नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारे साथी अवंतिका। मैया योजना से जुड़ी हर एक अपडेट हम लगातार अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कई ऐसी महिलाएं हैं या यूँ कहें कई ऐसी युवतियां हैं जो आवेदन करने के लिए दफ्तरों का चक्कर काट रही है और वो सोच रही कि आखिर पोर्टल कब स्टार्ट होगा कि हम आवेदन करें और मैया योजना के तहत मिलने वाली 2500 रुपये राशि का हम लाभ ले सकें। इससे जुड़ा और क्या कुछ अपडेट अब तक सामने आया है, कब पोर्टल स्टार्ट हो रहा है, नए आवेदनों की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हम अवंतिका से जानेंगे। अवंतिका, अब तक क्या कुछ ऐसा अपडेट सामने आया है? क्योंकि हेमंत सरकार तो कह रही थी कि लगातार हर साल जितने भी 18 साल की उम्र पार कर लेंगी वैसी लड़कियां नए आवेदनों के लिए योग्य हो जाएंगी और मैया योजना का वे लाभ लेंगी। लेकिन आप देखिए, योजना की शुरुआत होने के बाद से महज अब साल भर होने चला है और अभी तक नए आवेदनों की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई। इस वजह से कई महिलाएं जो है, लड़कियां दफ्तरों का चक्कर काट रही। क्या कुछ अपडेट इस मसले पर आया है? देखिए श्रेया, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार मैया योजना के तहत 2500 रुपये 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु की लड़कियों को, महिलाओं को देती है। तो देखिए, अभी तक जो संख्या है वो लगभग 53 लाख 54 लाख के आसपास है जो भी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन अब जो युवतियां 18 वर्ष की उम्र पार कर रही हैं, अब वो भी मैया सम्मान योजना का लाभ पाना चाहती है। देखिए, हम इस बारे में बीते कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी युवतियां 18 वर्ष की आयु पार कर रही है वो कैसे इस योजना का लाभ ले सकती हैं। देखिए, हेमंत सोरेन ने खुले मंच से ये ऐलान किया था कि झारखंड में अब जो भी बच्चियां 18 वर्ष की उम्र पार करेंगी, 18 वर्ष की होंगी, उसे भी मैया योजना का लाभ मिलेगा। यानी जो जितनी भी बच्चियां हर वर्ष 18 वर्ष की होती जाएंगी, वो नया फॉर्म भरेंगी और उन्हें मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपये की राशि हर महीने दी जाएगी। लेकिन देखिए, दिक्कत कहाँ आ रही है? जब से ये योजना शुरू की गई तो एक ही बार फॉर्म भरा गया। शायद जितनी लोग महिलाएं थी वो उन्होंने फॉर्म भरा, उन्हें पैसे आने शुरू हो गए अगस्त में। उसके बाद देखिए, सत्यापन का काम जब शुरू हुआ तो छटनी हुई, तो 60 लाख से ये संख्या घटकर 53 लाख के आसपास आ पहुंची। लेकिन अब जो पोर्टल है वो खुल ही नहीं रहे हैं। जो शिकायत मिल रही है हमें अंचल कार्यालयों से, उन्हें बताया जा रहा है कि पोर्टल नहीं खुल रहे हैं, जिसके कारण आवेदन नहीं हो पा रहे। जो भी बच्चियां 18 वर्ष की उम्र पार कर रही हैं, हर जिले में ऐसी हजारों युवतियां हो रही हैं जो 18 वर्ष की आयु पार कर रही हैं, लेकिन वो आवेदन नहीं कर पा रही है। वो बार बार आवेदन करने के लिए ऑफिस का चक्कर काट रही हैं, लेकिन उन्हें बार बार यही कहा जा रहा है कि आवेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पोर्टल में एंट्री का ऑप्शन ही नहीं दिखाया जा रहा है, यानी नई एंट्री नहीं लिया जा सकता है। देखिए श्रेया, जो पहले जब मैया सम्मान योजना की शुरुआत हुई थी तब इसकी जिम्मेदारी प्रज्ञा केंद्रों में दी गई थी। जो सीएससी संचालक थे वो इस योजना का फॉर्म भरते थे, लेकिन इस बीच कई गड़बड़ियां पाई गई इसके मालिकों को लेकर के। तब सरकार ने इस करार को खत्म कर दिया जो सीएससी सेंटर के साथ था, और सरकार ने फिर अपना पोर्टल बनाया, मैया सम्मान योजना के लिए जो भी अपना पोर्टल बनाया। लेकिन जब से सरकार ने अपना पोर्टल लॉन्च किया है तब से ही पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियां सामने आ रही है। और देखिए, अभी की जो सबसे बड़ी गड़बड़ी दिख रही है वो कि नए आवेदन नहीं हो पा रहे। जब अब नए आवेदन नहीं हो पाएंगे तो जितनी भी बच्चियां 18 वर्ष की आयु पार कर रही हैं वो आवेदन कैसे करेंगी, ये सवाल उनके जहन में चल रहा है। और सरकार की तरफ से भी अभी तक इस बारे में कोई भी हल नहीं निकाला गया है कि आखिर आवेदन कैसे किए जाएंगे, नए आवेदन कैसे भरे जाएंगे। हजारों बच्चियां ऑफिस का चक्कर लगा रही है। और देखिए, अब जो है हेमंत सोरेन सरकार को विपक्ष इस पर घेर रही है। इस मामले पर विपक्ष से लगातार सभी नेता बार बार अब इस बारे में सरकार पर हमला बोल रहे हैं कि आखिर नए आवेदन कैसे भरे जाएंगे। तो देखिए, अवंतिका ने बताया कि नए आवेदनों की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। फिलहाल इसे लेकर के कोई अपडेट सामने नहीं आया, ना तो विभाग के द्वारा ना ही सरकार के कोई मंत्री विधायक ने इस पर कोई टिप्पणी की है। वहीं देखिए कि दफ्तरों में जो है, जितने भी जिलों में हजारों की संख्या में जो 18 साल पार कर चुकी है वैसी युवतियां चक्कर काट रही हैं और जानना चाह रही है कि नए आवेदन कब भरे जाएंगे, क्योंकि सरकार ने खुद कहा था कि इस योजना का लाभ 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को ही मिलेगा। तो जो युवतियां योग्य हो रही हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए, वो दफ्तरों का चक्कर काट रही है और जानना चाह रही है कि आखिर योजना के आवेदन के लिए नए आवेदन की प्रक्रिया कब शुरू होगी ताकि हम योजना का लाभ ले सके। बहरहाल, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, क्योंकि अवंतिका आपने भी बताया कि विपक्ष भी लगातार हेमंत सरकार पर इसी मसले पर हमलावर है, क्योंकि आप देखिए लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है और कह रही है कि सरकार के पास उतनी राशि नहीं है कि इस मैया योजना को चला सके। आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि मैया योजना को बंद करना पड़ जाए, क्योंकि इस योजना के चलते कई ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जो प्रभावित हो रही है। अवंतिका, आपने भी जिक्र किया विपक्ष हमलावर है, तो कौन से नेताओं का
अब तक बयान आया है नए आवेदनों की जो प्रक्रिया अभी से शुरू नहीं हुई है, कई दिनों से बंद है पोर्टल, इसे लेकर कौन से नेताओं का बयान आया है? देखिए, शायद झारखंड की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो लगातार हेमंत सोरेन सरकार पर मैया सम्मान योजना को लेकर के हमलावर रहती है। पहले भी कई बार बीजेपी के कई नेता ये आरोप लगा चुके हैं कि सरकार मैया सम्मान योजना को चलाने में समर्थ नहीं होगी और बार बार ये भी कह रहे हैं कि कई योजनाओं को बंद करके ही मैया सम्मान योजना का पैसा दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए, जब बजट पेश हुआ उस वक्त भी साफ साफ दिख गया कि किस विभाग को कितना पैसा दिया गया है और इसमें कितने विभागों के पैसे बंद कर दिए गए और बताया जा रहा है, बार बार विपक्ष ये कह रही है कि जो सरकार है वो सर्वजन पेंशन योजना को बंद करके ही इस योजना का लाभ दे रही है। यानी कई बुजुर्गों के जो पेंशन है वो बंद कर दिए गए हैं सिर्फ मैया सम्मान योजना को चलाने के लिए। और बार बार ये भी आरोप लग रहा है सरकार पर कि कई विभागों के जो भी अधिकारी हैं उनके जो वेतन है वो भी बंद कर दिए गए हैं। श्रेया, तो एक बार फिर से बीजेपी ने हमला बोला है और ट्वीट करके हेमंत सोरेन सरकार को घेरा है मैया सम्मान योजना को लेकर के। तो बीजेपी झारखंड की ओर से ट्वीट किया गया है कि मैया सम्मान योजना की फिर खुली पोल, कई बार क्लिक करने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं, पोर्टल महीनों से ठप है। प्रदेश की युवतियां प्रज्ञा केंद्र और दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक चुकी हैं। आगे बीजेपी लिखती है कि साथ ही मार्च से भुगतान भी बंद है, या हेमंत सरकार की लापरवाही और महिला सशक्तिकरण के झूठे दावे के साथ उनके योजना के नाम पर चुनावी एजेंडों को उजागर कर रही है। देखिए, बीजेपी ने हमला बोला है और जो पोर्टल नहीं खुल रहे हैं, जो नए आवेदन नहीं हो पा रहे हैं, उसे लेकर के सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, जो बीजेपी की विधायक है पूर्णिमा दास साहू, उन्होंने भी हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है इसी मुद्दे को लेकर के और एक पोस्टर भी बीजेपी ने जारी किया है जिसमें बताया गया है कि मैया सम्मान योजना 2500 रुपए के लिए 2500 क्लिक, फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं। इस तरह का एक पोस्टर बीजेपी ने जारी किया है जिसे पूर्णिमा दास साहू ने शेयर भी किया है और उन्होंने लिखा है कि मैया सम्मान योजना की एक बार फिर खुली पोल, पोर्टल महीनों से ठप पड़ा है, कई बार प्रयास के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। प्रदेश की युवतियां प्रज्ञा केंद्र और दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक चुकी हैं। वहीं मार्च से भुगतान भी पूरी तरह से बंद है। यह हालत सरकार की लापरवाही और महिला सशक्तिकरण के झूठे वादों की पोल खोलते हैं। क्या यही है मैया का सम्मान, या फिर यह सिर्फ चुनाव जीतने का शिगुफा और मंचों से गाल बजाने का एक और बहाना था? हेमंत सरकार की नीतियां जमीन पर नहीं, सिर्फ नारों और पोस्टरों में नजर आ रही हैं। जब बेटियों को योजनाओं का लाभ नहीं बल्कि अपमान ही मिले तो ऐसी दिखावटी एजेंडों की सच्चाई जनता को भली भांति समझनी होगी। देखिए, अब एक एक करके जो बीजेपी के नेता हैं वो भी हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर हैं। अब सरकार को इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है कि जो भी नए आवेदन हैं वो कैसे होंगे और पोर्टल में कैसे जाकर के युवतियाँ जो भी 18 वर्ष की आयु पार कर रही हैं वो कैसे इस योजना का लाभ ले सकती है, इस योजना को लेकर के कैसे आवेदन कर सकती है, या फिर ऐसी महिलाएं जो उस वक्त आवेदन नहीं कर पाई किसी भी रीज़न से, जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं था, जिनका नाम अब जुड़ गया है, चाहे जिनका आधार लिंक नहीं था, जो अब सभी दस्तावेज उनके पास तैयार हो चुके हैं, अब वो करने के योग्य है आवेदन, तो वो कैसे आवेदन करेंगे? यानी नए आवेदन कैसे किए जाएंगे मैया सम्मान योजना को लेकर के सरकार को इसकी पहल ज़रूर करनी चाहिए और इसके लिए कोई समाधान निकालने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर विपक्ष एक बार फिर से हेमंत सोरेन सरकार पर जोरदार हमलावर होगी। तो देखिए, जिस योजना को लेकर के कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन की अगर सत्ता में वापसी हुई है तो वो मैया योजना को लेकर के, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक बताया गया इस योजना को, क्योंकि इस योजना के तहत महिलाओं की वोट बैंक को साधने का काम किया गया और उसका नतीजा ये हुआ कि हेमंत सोरेन दूसरी बार सत्ता में लगातार वापसी कर सकी। लेकिन अब देखिए कि कई महीनों से पोर्टल ठप पड़ा हुआ है, नए आवेदनों की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि पहले जो आवेदन की प्रक्रिया की जाती थी वो प्रज्ञा केंद्र के तहत, क्योंकि हेमंत सरकार ने एक करार किया था प्रज्ञा केंद्र के तहत, लेकिन कई त्रुटियां सामने आने लगी जिसमें पता चला कि सीएससी सेंटर के संचालक कई तरह की गड़बड़ियां कर रहे हैं और ठगी करते हुए कई आवेदनों में अपने बैंक डिटेल भर के योजना का लाभ ले रहे हैं, जिसके तहत फिर सरकार ने इस करार को हटा दिया और फिर अपना पोर्टल स्टार्ट किया। लेकिन अब तक इस पोर्टल को फिर से शुरू नहीं किया गया है नए आवेदनों के लिए, और जिसका नतीजा ये है कि महिलाएं जो 18 वर्ष की हो चुकी है वे युवतियां दफ्तरों का चक्कर काट रही हैं कि आखिर हमारा आवेदन कब लिया जाए और कब हम इस योजना का लाभ ले सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैया योजना से जुड़ा जो भी अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।